हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। यस्टरडे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमने स्टार्ट किया था लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, तो लॉ बनने के लिए स्टेप्स होते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल। ये स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स के थ्रू ही, प्रोसेस के थ्रू ही लॉ जो है वो पास होता है। ठीक है, हमने येस्टरडे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था फर्स्ट स्टेप कॉन्स्टिट्यूशन। आज टुडेज वीडियो में हम आर गोइंग टू स्टडी दैट इज सेकंड स्टेप, सेकंड प्रोसीजर। व्हाट इज द प्रोसीजर की लॉ, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग। नेक्स्ट स्टेप इज लॉ मेकिंग। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लेजिस्लेचर की, मैंने हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर? लॉ लॉ बनाना, मेकिंग अ लॉ, मेकिंग अ लॉ। अब लॉ, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया। अब एक माइंड में आके क्वेश्चन नहीं अराइज हुआ स्टूडेंट्स की मैं कि गवर्नमेंट ने, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया। अब वो लॉ, जैसे आज लॉ बना दिया, ये थोड़ी कि लॉ इमीडिएटली पास हो जाएगा। जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन में भी स्टडी किया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, राइट्स होने चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के एक लॉ बनाना होता है। उसने जो कि लॉ, वो लॉ बनाना है जो हमारे बेनिफिट ऑफ द कंट्री हो, स्टेट हो, लेजिस्लेचर, वो लॉ बनाएगी। अब लॉ जो है वो लॉ बन गया। लॉ तब बनता है पास होके एक्ट बनता है। लॉ जो है बिल टू एक्ट, बिल टू एक्ट। लॉ लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, वो लॉ बिल टू एक्ट बनेगा। ठीक है, अब बिल, लेजिस्लेचर ने बिल प्रेजेंट कर दिया लोकसभा में कि अब ये लॉ जो है वो बिल टू एक्ट बनेगा, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, अब बिल पास थ्रू अ लॉन्ग एंड एफर्टफुल जर्नी बिफोर इट बिकम। अब बिल को बहुत सारी जर्नी, यानी कि बिल इमीडिएटली पास हो जाएगा। आज मैंने जैसे आपके सामने कोई भी बात रखी, आप इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, आप उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी करोगे कि ये बात, कुछ इसकी फेवरेबल पॉइंट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है कि नहीं। जैसे आप मान लो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपसे, घर में आपने एक न्यू कार ही परचेज करनी है, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी डिस्कशन होगी, सबके व्यू पॉइंट्स भी डिफरेंट होंगे कि इसमें इसमें इसके इसके कार के इसके फीचर्स अच्छे हैं, इसकी इंजन अच्छा है, इसकी माइलेज अच्छी। ऑल द 4 मेंबर्स अपनी अपनी डिस्कशन देंगे, तो एक कार की अपनी फैमिली के अंदर डिस्कशन है। इसी तरह से होल कंट्री के अंदर अगर कोई बिल पास होना है, तो वो बिल इमीडिएटली तो नहीं पास होगा। बिल पास होगा, बिल पास में उसको बहुत लंबी जर्नी से, एफर्टफुल लॉन्ग जर्नी से, प्रोसेस से होकर बिकम एक्ट बनना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था राइट टू एजुकेशन एक्ट। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास हुआ था। अब 2000, अब ये थोड़ी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया और इमीडिएटली पास हो गया कि लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया कि राइट टू एजुकेशन हो, इमीडिएटली कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, उसे भी बहुत लंबी जर्नी से, प्रोसेस से होके, जैसे हमें एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आया आपसे साथ डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स, कि हमें यहाँ से कनाडा जाना हो, या हमें इंडिया के किसी कंट्री में, इंडिया के किसी स्टेट में जाना हो, तो हमें जैसे हमें मान लो मैंने एग्जांपल लिया कनाडा जाना, तो हमें कितनी प्रोसेसफुल, हमें पेपर्स अरेंज करने पड़ते हैं, हमें वीज़ा लेना पड़ता है, टिकट देखनी पड़ती है कि टिकट की वीज़ा है, तो कितना प्रोसेस होता है हमें उस कंट्री के अंदर जाने के लिए, चाहे वो स्टडी वीज़ा लेना हो, चाहे हमें टूरिस्ट वीज़ा लेना हो। इसी ठीक स्टेप। इसी तरह से अगर हमें एक स्टेट, एक कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर भी किसी स्टेट के अंदर हमें जाना, तो हमें पहले टिकट देखनी पड़ती है। कई बार अवेलेबल नहीं होती, फ्लाइट की टिकट नहीं अवेलेबल होती। अगर रेलवे में भी जाना है तो हमें पहले टिकट बुक कराने, वेटिंग आ जाता है, कई बार हमें वेटिंग आ जाती है। कितना प्रोसेस, हम इतना टाइम ट्रेवल करके वहां उस स्टेट तक पहुंचना होता है। दिस इज द प्रोसेस। इसी तरह से अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया इन 1990s में आया था, ये पर पास हुआ 2009 में। उसे कितनी लंबी जर्नी के थ्रू प्रोसेस में 1990 में ये आया था, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, इट इज मेंशन इन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में मेंशन था कि राइट टू लाइफ के नाम से प्रेजेंट हुआ था बिल इन 1990s में। बट इसके ऊपर डिस्कशन हुई, लोकसभा के अंदर डिस्कशन हुई कि
right to life is not a meaningful, the right to education is a meaningful name given to this bill, that is right to education. तो डिस्कशन हुई, बिल पास नहीं हुआ, इस चीज के ऊपर डिबेट हुआ, डिस्कशन हुई, बिल पास नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट चेंज होती गई, बिल पास नहीं हुआ। बट इन 2002 में अगेन इस बिल के ऊपर डिस्कशन हुई 2002 में कि एक और पॉइंट ऐड हुआ, डिबेट्स हुई, डिस्कशन, एक पॉइंट और कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए अप टू 6 ईयर टू 14। जितने भी हमारे कंट्री के अंदर चिल्ड्रंस है सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए, 6 ईयर टू 14 ईयर्स तक सबको फ्री। ये पॉइंट ऐड हुआ इन 2008 के अंदर, पर बिल फिर भी पास, एक्ट नहीं बना। इट्स अ बिल, ये एक्ट नहीं बना उसको। फिर नेक्स्ट है आफ्टर 6 years later again this bill is tabled in Rajya Sabha, again this bill is present in Rajya Sabha। यही सेम बिल को प्रेजेंट किया गया इन राज्य सभा 6 years लेटर के बाद फिर से ये बिल को किया गया। इसके अंदर डिस्कशंस हुए, क्या डिस्कशंस और डिबेट्स हुए इस रिलेटेड बिल के रिलेटेड, डिबेट ऑन स्कूल फंडिंग भी। हमने ये पॉइंट लाया कि सारी कंट्री के चिल्ड्रन जो 6 ईयर से 14 के सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सबको एजुकेशन का राइट है, हक है। डिबेट ऑन स्कूल्स तो बनाने हैं, स्कूल बनाने के लिए फंड भी चाहिए, न्यू स्कूल्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीचर्स भी चाहिए जो चिल्ड्रन को टीच करें, वो सब कॉस्टली है। तो इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ इन 2008 में जब राज्यसभा में, इन 2009 में। फिर इन 2009 में क्या प्रॉब्लम, इन 2009 में नई गवर्नमेंट जो 2009 में उन्होंने इस बिल को परस्यू किया, इस बिल को व्यू किया गया। 10 अगस्त 2009 में दिस बिल पास्ड इन लोकसभा, देन इट बिकम्स एन एक्ट। 2009 अगस्त 2009 में दिस बिल पास्ड इन लोकसभा, फिर बिल को पास किया गया लोकसभा में, देन इट बिकम्स एन एक्ट। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस। ये नहीं, मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया, हमें एक कार खरीदनी है घर में, तो कितनी डिस्कशन होती है, किसी के व्यू पॉइंट्स इस चीज पे होते हैं, फिर एक पॉइंट पे हम लोग आते हैं, डिबेट्स होते हैं, फिर एक पॉइंट पे हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं कि नहीं हमें ये वाली कार परचेज करनी है, ठीक है। इसी तरह से देखो एक बिल को पास करने के लिए कितनी लंबी जर्नी। बिल तो आया था 1990 में और पास कब हुआ, दैट इज 2009 में। तो कोई भी बिल हमारी कंट्री में जो पास किया जाता है, जो लेजिस्लेचर ने सिर्फ बिल बना दिया, एक्ट तब बनता है जब वो जर्नी के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू वो होके, ऐसे नहीं कि कोई भी बिल आया और पास हो गया। तो कितनी जर्नी है, उसको पहले कितने डिबेट्स एंड डिस्कशन हुए इसके कि हमें जो भी इम्प्लीमेंट करना है, हमें कंट्री की वेलफेयर के लिए ही लॉ जो है वो पास करना होता है। अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अभी कंटिन्यू पार्ट में डिस्कशन विद इन 1 or 2 minutes।